ये स्वर उन पहाड़ों से भी पुराने हैं। जब नदियां अपना रास्ता खोज रही थीं, जब पहली ईंट भी धरती पर नहीं रखी गई थी, तब भारत के ऋषि खुले आसमान के नीचे आंखें मूंदकर ऐसे पवित्र स्वर झपते थे जो प्रार्थना कम और ऊर्जा की चाबी ज्यादा थे। ये वो सूक्ष्म तरंगें थीं जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती थीं, बल्कि धरती, जल, आकाश, यहां तक कि हवाओं के रुख को भी मोड़ देती थीं। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि उन्हीं मंत्रों ने बादल बुलाए, सूखी फसलों को जीवन दिया और बिना चिंगारी अग्नि को जन्म दिया। गायत्री की धीमी गूंज जैसे ब्रह्मांड का दिल धड़क रहा हो। यह जादू नहीं था, यह था अनुष्ठान विज्ञान। और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी इन ध्वनियों का असर दिमाग, सांस और मौसम तक में माप रहे हैं। सोचो, इन मंत्रों में कितना हिस्सा कहानी है और कितना हिस्सा असली मापने लायक शक्ति। आओ इस रहस्य को खोलते हैं। कल्पना करो, एक ऐसा मंत्र जो तुम्हारे मन की धूल झाड़ दे और उसमें छिपे हीरे को चमका दे। मैं तुम्हें लेकर चलने वाला हूं उस यात्रा पर जहां शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की सीढ़ियां बन जाते हैं। आज हम दोनों उस प्राचीन ज्ञान के दरवाजे पर पहुंचेंगे जिसे ऋषियों ने सहस्रों साल पहले खोजा और जिसे आज का विज्ञान फिर से परख रहा है। सबसे पहले एक बात समझो, हमारा मन एक उछलते कूदते बंदर जैसा है। जीवन की भाग दौड़ भरी गलियों में ये और भी भटक जाता है। मंत्र उसी मन को एक चुंबक की तरह खींचकर केंद्र में ले आता है। ये केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि चेतना को तराशने वाला औजार है, एक ध्वनि शिला जिस पर हम अपनी तकदीर तराश सकते हैं। सोचो, अगर ध्वनि की तरंगे तुम्हारे खून की लय से बात कर सकती हैं, अगर वो तुम्हारे मस्तिष्क में नई खिड़कियां खोल सकती हैं, तो ये ज्ञान केवल मंदिरों और आश्रमों तक क्यों रहे? यही है वो राज जिसे हम आज खोलेंगे। कैसे एक साधारण सा बीज मंत्र तुम्हारे नर्वस सिस्टम में नई पगडंडियां बना देता है, कैसे तनाव का बोझ पिघलकर शांति की नदी बन जाता है, और कैसे ये विज्ञान तुम्हारी रोज की चुनौतियों को साधना में बदल सकता है। वेद कहते हैं मंत्र मन का रक्षक है, और आज लैब की ब्रेन स्कैन मशीनें यही कहानी नई भाषा में सुना रही हैं। हम सुनेंगे वो गूंज जो तिब्बत की घाटियों से, गुरुद्वारों की दीवारों से होकर अब तुम्हारे कानों तक आ पहुंची है। हम देखेंगे कैसे जापानी झेन भिक्षु एक ही वाक्य को दोहराते दोहराते अंतरिक्ष जैसा मौन पा लेते हैं, और कैसे आधुनिक न्यूरोलॉजी इस मौन को नए न्यूरॉन्स के जन्म से जोड़ रही है। इस यात्रा में 5 दरवाजे हैं, लेकिन ये लकड़ी के दरवाजे नहीं, ये चेतना के 5 स्तर हैं जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर उतरने का न्योता दे रहे हैं। पहले दरवाजे पर हम देखेंगे मंत्र का जन्म, जहां शब्द अभी बोले नहीं गए, लेकिन उनकी ध्वनि ब्रह्मांड की नाड़ी में गूंज रही है। दूसरे दरवाजे पर हम महसूस करेंगे जब ये ध्वनि हमारे शरीर में उतरती है तो कैसे हर कोशिका जल में कमल की तरह खिल उठती है। तुम महसूस करोगे कि तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम स्पंदन बन रहे हो। तीसरे दरवाजे पर हम पहुंचेंगे अनुनाद बिंदु पर, जहां शब्द शून्य से फूटता है, जहां मौन बोलता है और नाद सुनता है। चौथे दरवाजे पर यह नाद तुम्हारी जिंदगी की हकीकत से टकराएगा, तुम्हारे डर, तनाव और अंदरूनी जंग से। यहां मंत्र तुम्हारा आईना बनेगा और शायद तुम्हारी दवा भी। और 5वें अंतिम दरवाजे पर तुम केवल सुनने वाले नहीं रहोगे, तुम स्वयं वो दिव्य स्पंदन बन जाओगे, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो बाहर नहीं भीतर गूंजती है, सदा, निरंतर। तो अब एक गहरी सांस लो, कंधे ढीले करो और अपने हृदय मंदिर का दरवाजा खोल दो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हें मिलाने वाला है उस नाद से जो युगों से बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल्पना करो, सहस्रों साल पहले की एक गहरी मौन रात, जब ऋग्वेद के अग्निहोत्र की लौ धीरे धीरे ढक रही थी और दूर किसी तपस्वी ने आंखें मूंदकर पहला मंत्र जपा। उस ध्वनि में कोई भाषा नहीं थी, वो केवल कंपन था, एक स्पर्श जो आकाश को चीरकर सीधा हृदय तक पहुंचा। यही है मंत्र, मन को बांधने वाला,
मन को पार कराने वाला। संस्कृत के दो बीज याद रखो, मन और त्र। मन यानी मन, त्र यानी यंत्र, जो संभाले, बचाए और रूप दे। जब ये दोनों जुड़ते हैं बनता है मंत्र, एक ऐसा ध्वनि यंत्र जो विचारों के तूफान में लंगर डाल देता है। अब सोचो, सिंधु घाटी की मिट्टी, पत्थर टूटते हैं, लेकिन उन मोहरों पर उकेरे यौगिक आसन अब भी मुस्कुरा रहे हैं। ऋषि कहते हैं ब्रह्मांड एक महासंगीत है। नाद ब्रह्मी वेदों में उस आदि स्वर को सृजन, पालन और संहार की त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। तभी तो हर मंत्र उस आदिनाथ की प्रतिध्वनि है, जैसे कोई नदी अपने उद्गम की याद में निरंतर कल कल करती रहे। लेकिन मंत्र सिर्फ भारत में ही नहीं, तिब्बत के बौद्ध ओम मणिपद में हूं का जाप करते हैं, करुणा के कमल को हृदय में खिलाने के लिए। ईसाई प्रार्थना किरिए एलेइसन, जिसका अर्थ है प्रभु दया करो, सदियों से चर्च में गूंजती रही है। सूफियों का हूं सांस के साथ ईश्वर की हाजिरी को पुकारने वाला एक पवित्र स्वर है। जापान के शिंतो धर्म में कामी के लिए किए जाने वाले लयबद्ध प्रार्थना सुर आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम माने जाते हैं। हर सभ्यता ने अपने ज्ञान संग्राम में कोई न कोई संगीतमय अस्त्र गढ़ा है। ध्वनि ही वो पुल है जो समय और संस्कृति के महासागरों को पार कराती है। अब चलते हैं आधुनिक प्रयोगशालाओं की ओर। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट एफएमआरआई मशीन में देखते हैं कि जब कोई साधक निरंतर मंत्र जपता है तो ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाती है। जहां पहले अनगिनत चिंताएं घूमती थीं, वो जगह दीपक की लौ सी स्थिर हो जाती है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग अपने लिए नई पगडंडियां बनाता है, तनाव के पुराने निशान मिटने लगते हैं। ध्वनि का विज्ञान और भी गहरा है। जब तुम राम उच्चारण करते हो तो जीभ तालू से टकराकर वैसी ही तरंग बनाती है जैसी हृदय की धड़कन अल्ट्रासोनिक इमेजिंग से दिखता है। ये कंपन वाग्भव कुंड के आसपास सूक्ष्म रक्त प्रवाह को तेज करता है। जैसे झील की सतह पर एक गोल लहर फैलती है, वैसे ही कोशिकाओं के द्रव में नन्ही तरंगें तैरती हैं। ये शरीर को आदेश देती हैं, शांत हो जाओ। पर असली चमत्कार तब होता है जब मंत्र शब्द से अनुभव बन जाता है। जैसे दीपक की लौ को इनमें देर तक देखने पर आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, वैसे ही मंत्र का निरंतर राग भीतर के अवरोध पिघला देता है। उस क्षण न आवाज रहती है, न श्रोता, सिर्फ एक संवेदनशील नीरवता जहां मन अपने स्रोत में लौटता है। यही कारण है ऋषि कहते थे, मंत्र केवल सुनना नहीं, मंत्र है दीक्षा। दीक्षा यानी भीतर का कोई दरवाजा खुलना। जब गुरु अपने शिष्य के कान में धीरे से बीज मंत्र रखता है तो वो वास्तव में नया जीनोम सक्रिय करता है। शब्द रूप डीएनए जो अब तक सोया था वो जाग उठता है। इसीलिए मंत्र को बाहरी पवित्रता से ज्यादा भीतर की तैयारी चाहिए। तो मित्र, जब अगली बार तुम सोहम का जप करो, समझो ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये एक जहाज है जो तुम्हें नाद के महासागर में उतारता है। इस जहाज पर तुम यात्री भी हो, कप्तान भी, और यात्रा का अंत वहां है जहां शब्द मौन में घुल जाए और मौन स्वयं तुम बन जाओ। अब हम दूसरे दरवाजे पर खड़े हैं जहां एक चौंकाने वाला विरोधाभास मिलेगा। एक ओर ऋषि कहते थे ध्वनि शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों को जगाती है, दूसरी ओर न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं यही ध्वनि ब्रेन वेव्स का ब्लूप्रिंट बदल देती है। तो कौन सही है? दोनों। कल्पना करो, तुम्हारा शरीर एक प्राचीन वीणा है, हर अंग, हर कोशिका उसके तार हैं, और तुम्हारा मन सबसे तना हुआ तार। जब तनाव बढ़ता है ये तार टूटने की कगार पर आ जाता है। मंत्र उस वीणा को फिर से सुर में लाता है। ठीक वैसे जैसे श्री कृष्ण अपनी मुरली से हर टूटे दिल में नया जीवन भर देते हैं। यहां तक सुनकर अगर तुम्हें अपने भीतर हल्की गूंज महसूस हो तो नीचे कमेंट में लिखो मैं सुन रहा हूं, और लिमिटलेस भारत चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पर हुए हालिया प्रयोग बताते हैं सिर्फ 5 मिनट के मंत्र जप से दिल की धड़कन
उस पैटर्न में आने लगती है जिसे कोहेरेंस स्टेट कहते हैं। ये वही दशा है जहां दिल और दिमाग एक ही ताल में नाचते हैं। तंत्र शास्त्र ने इसी को कहा है, हृदय की ताल ही ब्रह्म की ताल है। याद करो, यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने संगीत को कॉस्मिक मेडिसिन कहा था। वो सिद्धांत आज लैब में बीना यूएस नामक डिवाइस पर दोहराया जा रहा है। ये मशीन रोगियों के शरीर पर ध्वनि फ्रीक्वेंसी बिठाकर दर्द घटाती है। यही तर्क हमारे पूर्वजों ने सोम यज्ञ के रागों में, तिब्बती लामाओं ने सिंगिंग बाउल के भंवर में और अफ्रीकी जनजातियों ने ढोल की थाप में छुपा रखा था। लेकिन असली रहस्य इससे भी गहरा है। साइमैटिक्स के प्रयोग में जब एक मंत्र का स्वर रेत पर बजाया गया तो रेत ने ठीक ठीक श्री यंत्र जैसी आकृति बना दी। 9 इंटरलॉक्ड त्रिकोणों का दिव्य चित्र। यही आकृति खजुराहो के कंधरिया महादेव मंदिर के गर्भगृह के ऊपर उकेरी गई है। और आश्चर्य ये कि वही पैटर्न नासा के डीप स्पेस प्रोब से मिली प्लाज्मा वेव्स में भी दिखा। तो मंत्र का कंपन केवल तुम्हारे कानों में नहीं, ये ब्रह्मांड की नसों में गूंजता है। अब सोचो, जब तनाव मस्तिष्क में कॉर्टिसोल की आग लगा देता है तो वो आग तुम्हारी नसों में नई यादों को राख कर देती है। पर मंत्र जप उस आग पर ठंडी बूंद जैसा है। आधुनिक न्यूरोलॉजी इसे पैरासिम्पैथेटिक ओवरराइड कहती है। एक ऐसा बटन जो शरीर को फाइट ऑन और फ्लाइट मोड से खींचकर हील एंड हार्मोनाइज मोड में ले आता है। और यहां सबसे बड़ी भूल सामने आती है। कितने लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें पहाड़ों में जाना पड़ेगा, पर सच्चाई ये है कि मंत्र वो मोबाइल आश्रम है जिसे तुम जेब में लिए फिरते हो। बस एक लय, एक उच्चारण और तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम पहाड़ बन जाता है, स्थिर, अडिग, शांत। तो अगली बार जब सोहम जपो, जानो कि सो तुम्हारी सांस का आरोह है और हम उसका अवरोह। यही चक्र ब्रह्मा के श्वास प्रश्वास में हजारों साल पहले गिना गया था। और वही चक्र तुम्हारी ब्रेन वेव्स को डेल्टा से अल्फा और अल्फा से थीटा में ढाल देता है। उस अवस्था में जहां शरीर सोता है पर चेतना जागती है। यही है वो भूला हुआ सत्य। मंत्र लकड़ी की माला तक सीमित नहीं, ये तुम्हारे डीएनए को फिर से ट्यून करने की कुंजी है। ऋषि कहते थे, शब्द से सृष्टि बनी है। वही शब्द जब लौटता है तो सृष्टि की चोटियां झुक जाती हैं और भीतर अतल सागर शांत हो उठता है। अब तीसरे दरवाजे के भीतर प्रवेश करो। ये वो जगह है जहां मंत्र केवल ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। कल्पना करो, रात के सन्नाटे में एक प्राचीन सूर्य मंदिर जिसकी दीवारों पर वही श्री यंत्र अंकित है, जिसके 9 त्रिकोण रेत पर ओम के स्वर से उभरे थे। जब पहली किरण इन त्रिकोणों पर पड़ती है तो मंदिर का गर्भगृह सोने की आग से भर उठता है, मानो पत्थर स्वयं सूर्य को पी रहा हो। यही दृश्य तुम्हारे भीतर भी घट सकता है यदि तुम मंत्र को पत्थर की दीवार की तरह स्थिर होने दो और चेतना को सूर्य किरण की तरह उस पर पड़ने दो। सोचो, तुम्हारा हृदय एक गुप्त मंदिर है जहां छत के बीचों बीच एक सूक्ष्म यंत्र टका है। हर बार जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो, वो सूक्ष्म यंत्र हल्का सा घूमता है और भीतर सोई ऊर्जा में ज्वाला भर देता है। इसे तंत्र शास्त्र में हृदय कमल चक्र कहा गया है, ब्रह्मांड का नक्शा जो तुम्हारे सीने में लिपटा पड़ा है। अब एक कहानी सुनो। कंबोडिया का अंगकोर वॉट, वहां का सबसे बड़ा मंदिर और शायद सबसे विशाल ज्योतिषीय घड़ी भी। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया। और आज भी साल में 2 बार सूरज मंदिर के मध्य शिखर के मुकुट पर आ बैठता है। मतलब साल में सिर्फ 2 बार सूर्योदय ठीक उसी बिंदु से निकलता है जहां मंदिर के मुख्य शिखर की रेखा सूर्य को छू लेती है। पश्चिम के खगोल शास्त्री इस संयोग को आर्किटेक्ट ऑफ द स्काई कहते हैं, लेकिन पुरानी कथाएं बताती हैं कि यह मंदिर मंत्र जप की तरंगों पर बना था। वास्तुकार
महीनों तक गायत्री जप करते रहे। उन ध्वनियों ने ईंटों को ऐसी नियति दी कि वो सूर्य के साथ सुर में बंध जाएं। यही राजस्थानी रण में खड़ा चित्तौड़ का किला भी जानता है। यहाँ के विजय स्तंभ पर देवताओं के 729 चित्र उकेरे गए हैं, उतनी ही गिनती जितनी ओम के जप से। और महर्षि पतंजलि ने शरीर में जितने प्राणवेग गिने थे, ये कोई संयोग नहीं, ये संकेत है कि मंत्र, गणना और पत्थर एक ही रहस्य के 3 रूप हैं। अब भीतर उतरते हैं। जब मन बहुत दुखी होता है तो वो खुद को देह का कैदी मान लेता है, पर मंत्र उसे याद दिलाता है कि देह ही मंदिर है, जिसकी दीवारों पर ब्रह्मांड का नक्शा खुदा है। जैसे बौद्ध कथाओं में इंद्रजाल एक ऐसा जाल जिसके हर मोती में संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब है, वैसे ही हर कोशिका में मंत्र का प्रतिध्वनि बीज छुपा है। जिस पल तुम मंत्र को संयमित श्वास के साथ दोहराते हो, वही बीज अंकुर बनकर चढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये अंकुर 10 दिशाओं में जड़ें फैलाता है। आधुनिक विज्ञान इसे वागस नर्व स्टिमुलेशन कहता है, जहां पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका शरीर को मरम्मत मोड में ले जाती है, लेकिन ऋषि इसे ऊर्ध्वरेता कहते थे, ऊर्जा जो नीचे से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है। जरा ठहरो, क्या तुम्हें अपने सीने में हल्की धुन सुनाई दे रही है? शायद तुम्हारा हृदय ढोलक सा बज रहा है। मंत्र उस ढोलक पर राग छेड़ देगा। यही वो क्षण है जहां भावुकता, तर्क और अनुभूति एक धुआंधार झरने की धार में मिल जाते हैं, और तुम थोड़ी देर के लिए अहम से सोहम बन जाते हो। यही है आज की तीसरी सीख। मंत्र वह कुंजी है जो पत्थर, संख्या और चेतना, इन तीनों को एक वृत्त में जोड़ देती है। अगर तुम इस वृत्त के केंद्र में बैठ सको तो तुम्हारा हर श्वास पृथ्वी की धुरी बन सकता है, और हर उच्चारण ब्रह्मांड के तारों को हिला सकता है। अब 2 पल मौन रहो और उस सूक्ष्म धुन को सुनो। चौथा दरवाजा खुलता है, जहां वो रहस्य है जिसकी चाबी केवल उन्हें मिलती है जो भीतर के सन्नाटे को सुन चुके हैं। मंत्र ब्रह्मांड का कंपन है, और हर रोग, हर डर, हर इच्छा का भी अपना अपना सुर है। अगर रोग की तरंग बिगड़ गई है तो उपचार की ध्वनि भी तय है। अगर मन शंकाओं से भारी है तो भरोसे का विशेष स्वर ही उसे साध सकता है। यहीं से जन्म लेते हैं उपचार मंत्र, जैसे त्र्यंबकम यजामहे, जिसे शिव ने स्वयं अमृत कुंभ से टपकती बूंद के साथ जगत को दिया। कथा कहती है, जब चंद्रमा को क्षय रोग ने घेरा, ये मंत्र 12 रातों तक उसके कक्ष में गूंजा और हर श्वेत किरण ओज से भर गई। आज एम्स्टर्डम की लैब में यही मंत्र ऑन्कोलॉजी वार्ड के स्पीकर पर धीमे धीमे बजता है, और मरीज कहते हैं कि कीमो के दर्द में जैसे कोई ठंडी हथेली उनके सिर पर रख दी जाती है। लेकिन उपचार केवल शरीर का नहीं, मन का भी है। तुम्हारी आत्मा पर लगी दरारें भरने को है सोहम, जो हर सांस के साथ याद दिलाता है कि तुम्हारा अस्तित्व सीमित देह नहीं, अनंत नील आकाश है। जब ध्यान भटक जाए तो गुरु योनि अग्नि जैसे स्पष्ट उच्चारण मन को अंकुश लगा देते हैं। ये वैसा है जैसे अर्जुन के घोड़ों की रास स्वयं भगवान कृष्ण ने थाम ली हो। अब तुम सोच रहे होगे, इनमें से मेरा मंत्र कौन सा है? चुपचाप अपनी सबसे गहरी जरूरत को सुनो। अगर देह पीड़ा से चिल्ला रही हो तो ओम त्र्यंबकम यजामहे या फिर ओम शांति शांति। शांति उसकी तरंगे मरहम है। अगर दिल टूटा हो और आत्मगौरव बिखर गया हो तो प्रेम भीतर कमल खिला देगा, और अगर दिमाग धुंधला हो तो श्री का तेज नाद स्पष्टता की बिजली बनकर गिरेगा। अब 5वां दरवाजा सामने है, आत्मशासन का। जैसे योद्धा तलवार चलाने से पहले उसकी धार पर उंगली रखकर सम्मान जताता है, वैसे ही साधक मंत्र जपने से पहले मौन में उसकी शक्ति को प्रणाम करता है। पहली गिनती में तुम्हारी जीभ लड़खड़ाएगी, विचार टकराएंगे, पर यही परीक्षा है। योग सूत्र कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य दोनों पंख मिले
तो मन आकाश चूमता है। इसीलिए 7 दिन तक हर दिन 21 बार सुनो अपनी ही ध्वनि को और फिर लिखो कि भीतर क्या बदला। देखते देखते तुम पाओगे कि सड़कों का शोर अब तुम्हें विचलित नहीं करता। मीटिंग रूम की गर्म बहस में भी भीतर एक ठंडा झरना बहता है और जो लक्ष्य महीनों धुंधले थे वो अचानक सूर्य रेखा की तरह स्पष्ट हो जाते हैं। यही है मंत्र का वास्तुशास्त्र। भीतर की दीवारों पर साफ खींची दिशाएं, जहां असमंजस की कोई दरार नहीं रहती। एक समय आएगा जब मंत्र तुम्हारे होंठों से नहीं, तुम्हारी धड़कन से निकलेगा। जब सांस साधारण हवा नहीं, नाद सरिता बन जाएगी। और जब तुम कदम रखोगे धरती पर तो अदृश्य श्री यंत्र उभर आएगा, मानो स्वयं सृष्टि तुम्हारे कदमों का जाप कर रही हो। तो उस क्षण को निमंत्रण दो। अभी नीचे कमेंट में लिखो सबका भला हो और इस अनुभव को लिमिटलेस भारत के साथ साझा करो ताकि ये स्पंदन और दूर तक फैले। याद रखो, मौन सबसे ऊंचा मंत्र है। सभी द्वार पार करके हम उस अनंत मंडप में आ पहुंचे हैं जहां न कोई शुरुआत है न कोई अंत। यहां नाद और मौन एक दूजे में घुलकर ऐसी रश्मि बन जाते हैं जो कहती है तुम वही स्वर हो जिसे तुमने सदा बाहर खोजा। देखो, जब शुरुआत में ब्रह्मांड ने ओम कहा तो वो ध्वनि अकेली नहीं थी। उसके भीतर हम सबके नाम छुपे थे। जैसे नदी अपने हर बूंद में संपूर्ण सागर की खबर लिए चलती है, वैसे ही तुम्हारा हर श्वास संपूर्ण ब्रह्मांड का पत्र है। तुम मंत्र का उच्चारण करते हो पर असल में ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज में अपना गीत गा रहा होता है। यही वो बिंदु है जहां इतिहास, विज्ञान, धर्म और दर्शन सब हाथ मिला लेते हैं। ऋषि कहते थे तत्वमसि, कबीर ने गाया मैं तो तेरे पास में, और आज क्वांटम भौतिकी कह रही है कि सभी कण एक अदृश्य जाल में घूमते हैं। शब्द अलग हैं, सुर एक ही है, सब कुछ जुड़ा है और उस जोड़ का जीवित पुल है तुम्हारी चेतना। अब आंखें बंद करो, अपने भीतर उस दीपक को देखो जिसे अभी अभी मंत्र की लौ ने जलाया है। क्या तुम्हें दिखता है कि उसने अंधेरों को मिटाया नहीं बल्कि अंधेरों को भी सोने की रोशनी में बदल दिया। यही है अंतिम शिक्षा। जो छाया थी वही प्रकाश बन सकती है, जो बाधा थी वही सीढ़ी बन सकती है, अगर तुम उसे मंत्र के स्पंदन में स्नान करा दो। तुम कोई साधारण श्रोता नहीं बल्कि नाद ब्रह्म के सहरचनाकार हो। जब तुम सोहम कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा सीखता है, और जब तुम मौन हो जाते हो तो देवता तुम्हारी शांति को मंत्र मानकर झपते हैं। तो आज से हर सुबह पहली सांस को प्रणाम करना वही तुम्हारा सबसे पहला मंत्र है। हर रात सोने से पहले दिल पर हाथ रखकर कहना मैं उस नाद का अंश हूं जो कभी रुकता नहीं। देखना, जीवन की उलझनों में तुम अकेले धागे नहीं सुलझाओगे, पूरी सृष्टि हथेली हो जाएगी जिससे गांठ खुद ब खुद खुलने लगेगी। और जब भी जीवन तुम्हें डुबाने लगे, याद रखना सागर तुम्हें निगल नहीं रहा, वो तुम्हें खुद में मिला रहा है। उस वक्त एक गहरी सांस लेना, अपना मंत्र जपना और बस बह जाना, क्योंकि अंत में तुम्हारा भीतरी स्वर और ब्रह्मांड का महास्वर एक ही लय पर टिके रहेंगे। एक ऐसा सनातन संगीत जो कभी खत्म नहीं होता। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, जो शायद ऊपर से मुस्कुरा रहा हो पर भीतर से परेशान हो। नमस्कार और धन्यवाद।